दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो पिछले 2-4 दिनों से ये न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसके साथ बात ये नहीं है कि डिग्री डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे, बात ये है कि डिग्री और डिप्लोमा वाले फिजिक्स और मैथ्स ट्रेड चूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, तो फिर आप लोगों की हालत खराब हो जानी है। ये चीज समझ लीजिएगा। अगर ये लेटर निकला है ऑफिशियली, वैसे इसमें जो बात हुई है वो बहुत हद तक ऑफिशियली लग रही है, ऑथेंटिक लग रही है। अगर इस तरीके की चीज हुई तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि आप लोगों की हालत खराब होने वाली है। फिर आपको ट्रेड पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप मैकेनिकल से हो तो सबसे बेहतरीन ट्रेड आपके लिए डीजल मैकेनिक रहेगी, बताऊंगा मैं। बाकी तो गाइड करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। आईसी इंजन पढ़ोगे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पास तो करवाई देंगे, हम भी खुद पास हुए हैं, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन बात यह है कि अगर ये वाली बात सच है तो भैया एक बात बताओ, फिर तो वो कंडीशन ही ये थी कि जब आप दो चीजों के लिए एलिजिबल थे तब आप फिजिक्स एंड मैथ चूज कर पा रहे थे। अब जब आप एलिजिबल ही नहीं हो तो फिर आप कैसे चूज कर पाओगे फिजिक्स एंड मैथ? ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। तो ये वाली बात सोचनी पड़ेगी। उससे इंपॉर्टेंट चीज अब बात करते हैं कि इन्होंने बताया कि भैया 1900 ग्रेड पे की जॉब है और बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी है। एक बात बताओ, 100 में से जिस पोस्ट की कट ऑफ 89 जा रही है, 87 जा रही है, 90 जा रही है, आपको क्या लगता है आपकी 1/3 माइनस मार्किंग में वो बच्चा 90 मार्क्स लेके आ जा रहा है, उसको आप बेवकूफ समझते हैं? वो बंदा धुरंधर है, वो एक एग्जाम नहीं 10 एग्जाम निकालेगा निश्चित तौर से। क्योंकि भैया 100 में से जो बंदा 90 नंबर लेके आ रहा है 1/3 माइनस मार्किंग में, वो बेवकूफ थोड़ी है। वो तो एक भी बार नहीं रुकेगा यहाँ, उसका सीजीएल निकला पड़ा होगा, उसके बड़े बड़े एग्जाम्स निकल जाएंगे क्योंकि उसके अंदर इतना टैलेंट है। तो ये पोस्ट खाली निश्चित तौर से रहनी ही थी। और ये बीटेक डिप्लोमा को दोष देने की जरूरत नहीं है, उसमें बीएससी वाले भी शामिल हो सकते हैं, बैंक वाले भी शामिल हो सकते हैं, एसएससी वाले भी शामिल हो सकते हैं, जो बीटेक डिप्लोमा ना हो वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीएससी तो एलिजिबल है। अगर यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा को बाहर किया गया है तो बीएससी का क्या हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहिए था। फिलहाल अगर इस तरह की चीजें हैं तो एक तरीके से रेलवे की दृष्टि से ये ठीक भी है कि भैया पोस्ट खाली हो जाती है जिससे नुकसान होता है, लेकिन स्टूडेंट की दृष्टि से एक तरीके से गलत भी हो सकता है। क्योंकि भाई आपको मौका नहीं मिल रहा है, जबकि आप 12th पीसीएम खुद भी हो और इन्होंने कहा कि 12th पीसीएम वाले और आईटीआई वाले भर पाएंगे, बीटेक वाले एसएनटी की सीधी भर्ती में नहीं हो सकेंगे शामिल, आईटीआई या फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स वाले ही इंटर करने वाले ही पात्र होंगे। आप समझ लो आप लोग क्या हो रहा है। तो भैया अब इसकी बात करेंगे पूरी। और इससे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि भैया ये बता दो कि हम एलिजिबल हैं किस चीज के लिए, क्या हम एलिजिबल हैं, मतलब हम लोगों को भी ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा अगर हम फिजिक्स एंड मैथ्स से मतलब फॉर्म भरते हैं? मेरे भाई एएलपी टेक्नीशियन की किसी भी वैकेंसी को अगर आप भरते हैं तो आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे। पार्ट ए जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस है वो भी देना ही देना है आप लोगों को 100%, बाकी चीजें तो कॉमन है खैर। लेकिन ट्रेड भी आपको क्वालिफाई करनी है। बस ये आपको एक मौका मिलता है कि फिजिक्स और मैथ्स आप ले लो, लेकिन अगर ये रूल लग गए तो फिर आप फिजिक्स मैथ्स ट्रेड नहीं ले पाओगे। ये फंडा रहा, लेकिन इसका ऑफिशियली नोटिस अभी मेरे पास तो नहीं है। अगर किसी के पास हो तो जरूर से जरूर इस नोटिस को दीजिएगा। अगर इस तरीके की बातें चल रही हैं तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। फिर आपको अपनी ट्रेड पढ़नी होगी। ट्रेड की वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डीजल मैकेनिक आईसी इंजन से ही काम हो जाएगा, वो करवा देंगे, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। पासिंग मार्क्स लाने कोई भी कर लेगा। फिलहाल आप जिस चीज़ की तैयारी चल रही है उस चीज़ पे ध्यान दें, और अगर आप कहोगे तो उस चीज़ को भी अभी टारगेट्स में लेके खत्म करवा देंगे। हाँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें और याद दिला देते, बाकी चीज़ें करेंगे, इसकी पूरी न्यूज़ पे बात करेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट जैसे कह रहे हैं भैया कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप इस तरीके से एप्लीकेशन को ओपन करिए और कोर्स में जाइए, आपको सारा कंटेंट दिख जाएगा। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, एएलपी पे आप क्लिक करिए, सबसे ऊपर देखो मैंने परचेज नहीं किया हुआ है इस वाले में, तो अगर आपको परचेज करना है तो नीचे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज व्यू डेमो पे क्लिक करिए। बस आप व्यू डेमो पे आप क्लिक करें, यहाँ पे व्यू डेमो। तो ये आप लोगों का, मेरा नेट का क्या हुआ, नो इंटरनेट कनेक्शन, अरे अच्छा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे तो ये, एक मिनट, ये जैसे ही आपने व्यू डेमो पे क्लिक किया उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें और चीज़ें ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों की गाइडेंस सेशंस हैं सारे के सारे,
ये आपके गाइडेंस सेशंस हैं और ये लगातार ऐड होते रहते हैं। टारगेट्स कैसे करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहली वीडियो है। इसके बाद टारगेट डे 1 यहाँ पे दे दिया है, टारगेट डे 2 दे दिया, और ये सारे के सारे आपके टेस्ट हैं। ये आप टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और इसके अंदर ऐड होंगे NCERT के भी ये टेस्ट हैं। चैप्टर वाइज पूरे के पूरे यहाँ पे टेस्ट अपलोड होने वाले हैं और लगातार किए जा रहे हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं जैसे जैसे टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, और टारगेट डे के टेस्ट ये हैं। तो इस तरीके से अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो CBT 1 और CBT 2 के बैच को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। ट्रेड अगर पढ़नी है तो उसके बारे में भी बता देंगे। फिलहाल ये जो न्यूज़ है इसे एक बार पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा लेने वाले रेलवे के टेक्नीशियन पदों की सीधी भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग के 1900 ग्रेड पे वाले टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए पात्रता के नियम बदल दिए गए हैं। ये बोल रहे हैं, देखो बदल दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए सिर्फ 10वीं पास के साथ ITI या भौतिक रसायन और गणित के साथ इंटर पास लोगों को ही पात्रता देना तय है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेलवे में बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग के टेक्नीशियन पदों की भी भर्ती शामिल है। इस पद के लिए भर्ती के लिए नियम बदल दिए गए हैं। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के संयुक्त सचिव होंगे, या यहाँ पे ढका हुआ है, रवि शेखर ने रेलवे बोर्ड को आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि टेक्नीशियन पदों के लिए 10वीं पास के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, फिटर और वायरमैन ट्रेड में ITI करने वाले ही पात्र होंगे। इसके साथ ही भौतिक रसायन और गणित विषय के साथ 12वीं पास लोग भी पात्र बनेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जो बीटेक करा हुआ है वो तो 12वीं पास ही है, फिर कैसे करोगे आप, कैसे छाटोगे उसको? आप छाट भी लें तो भाई छाट भी सकते हैं, क्योंकि लेकिन जो बंदा सिर्फ टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहा है वो ALP के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसको कैसे पकड़ोगे? वो तो कह रहा है मैंने सिर्फ 12th ही किया है। चलो आगे देखते हैं। पकड़ भी सकते हैं भाई, अगर पकड़ना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रेलवे अफसरों का कहना है कि इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा लेने वाले विभाग के टेक्नीशियन पद का मेहनत भरा काम नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व में भर्ती किए गए बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया है। अच्छा ये तो बता दो फिर BSc वालों का क्या होने वाला है? इसमें इस तरह का कोई नियम नहीं है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये निश्चित होने वाला है कि आप फिजिक्स और मैथ्स ट्रेड फिर अब चूज़ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम है। मेरी थोड़ी आँख में प्रॉब्लम हो रखी है, देख लो, उसके बावजूद भी मैं स्क्रीन पर लगा हुआ हूँ। लेकिन ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा सोचने वाली है, सोचने पे मजबूर करने वाली है। फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल नोटिस आने दो, फिर बताते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों से कहेंगे कि आप अपने CBT 1 और CBT 2 पे बहुत अच्छे से ध्यान रखो। पार्ट A पे जो पार्ट V है ट्रेड वाला, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करना और काम आप लोगों का बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी टाइम मिलेगा। जब आपकी सारी चीज़ें तैयार होंगी तो बाकी चीज़ों को तैयार करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर ये देखो मेरे मार्क्स हैं, कुछ स्टूडेंट अगर मेरे मार्क्स देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं, देखो ये 84.73 मेरे मार्क्स हैं। इसके बावजूद भी आप SNT में नहीं जा पाओगे, ये समझ लेना। इतने मार्क्स पे भी ये कुछ सिलेक्शंस हैं आप लोगों के साथ जो स्टूडेंट के हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो। बहुत सारे सिलेक्शंस आप लोग देख ही चुके हो, बुक्स की वीडियो में बना चुका हूं आप लोगों को। ये टारगेट डेज क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वी रेडी फॉर द बेस्ट टारगेट एंड क्लासेस गाइडेंस, 0 से बिल्कुल शुरू किया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस समय 599 नहीं 501 किया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं और वैकेंसीज आने की उम्मीद बन रही है, लेकिन इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ऑफर फी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। CBT 1 और CBT 2 का नॉन टेक वाला सारा पार्ट आप लोगों का कंप्लीट कराया जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप लोगों को चैप्टर वाइज दी जा रही हैं, तो घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। फिलहाल ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को दिखानी थी वो मैं दिखा चुका हूँ। बाकी आप लोगों को पता है भैया, जब आप 58,000 रुपये सैलरी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको उसी के रेशियो में मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें समझ गए हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।